हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज स्वाति कुमारी। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमर्स क्लास 11 के बीएसटी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की विशेषताओं पर बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे उन विशेषताओं या फीचर्स के बारे में जो किसी व्यवसाय में पाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आइए व्यवसाय क्या है इसे रिव्यू करते हुए हम व्यवसाय की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से होता है जो नियमित आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। कहने का मतलब यह है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध नियमित रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय से होता है और यह उत्पादन एवं विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का वितरण हो और उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो। अब हम व्यवसाय की विशेषताओं पर बात करते हैं कि वे क्या-क्या विशेषताएं होती हैं जो प्रत्येक व्यवसाय में विद्यमान होती है या पाई जाती है। ये कुछ पॉइंट है जिसके थ्रू हम व्यवसाय की विशेषताओं के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है मानवीय आर्थिक क्रिया, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यवसाय की सबसे प्रमुख एवं पहली विशेषता यह है कि इसमें मानवीय आर्थिक क्रियाओं के तत्व निहित होते हैं। व्यवसाय केवल मानव द्वारा ही किया जाता है, न कि किसी पशु पक्षी या जानवरों के द्वारा। यही नहीं, मानव भी केवल आर्थिक मानव ही होना चाहिए, न कि अनार्थिक मानव जैसे साधु एवं सन्यासी। मानव द्वारा आर्थिक क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से ही संपन्न की जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं से आशय माल एवं सेवाओं के आदान प्रदान के द्वारा लाभ अर्जित करने से होता है। बिना आर्थिक लाभ के कोई भी क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं होती है। जैसे दुकानदार द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय करना एक आर्थिक क्रिया है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यवसाय की पहली और प्रमुख विशेषता यह है कि व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है। मानवीय क्रिया इसलिए है कि व्यवसाय सिर्फ मानव द्वारा ही किया जाता है, किसी पशु पक्षी या जानवरों के द्वारा नहीं। और आर्थिक क्रिया इसलिए है कि प्रत्येक व्यवसाय अर्थ अर्थात धन या लाभ कमाने के उद्देश्य से ही की जाती है। इसके साथ ही साथ ये मानव केवल आर्थिक मानव ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस क्रिया का उद्देश्य धन कमाना हो वही आर्थिक क्रिया होती है। साधु एवं सन्यासी की क्रियाओं जैसा नहीं, क्योंकि इनके कार्य सेवा भावना से प्रेरित होते। उदाहरण के लिए, यदि घर में माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो ये आर्थिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि माँ यह कार्य अर्थ या लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि स्नेह या प्रेम भावना से करती हैं। लेकिन यदि माँ किसी होटल में शेफ के रूप में कार्य करती है तो वह आर्थिक क्रिया होगी, क्योंकि उस क्रिया के लिए उन्हें धन प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है। हमारा दूसरा पॉइंट है जोखिम यानी कि रिस्क। जोखिम भी व्यवसाय की एक प्रमुख विशेषता है जो प्रत्येक व्यवसाय में विद्यमान रहती है। इस संबंध में एक कहावत भी है, व्यवसाय जोखिम का खेल है। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ व्यवसायों में जोखिम अधिक होता है
और कुछ व्यवसायों में इसकी मात्रा कम होती है। जिन व्यावसायिक क्रियाओं में जोखिम नहीं होता, उन्हें व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम पाया जाता है, किसी में अधिक तो किसी व्यवसाय में कम। और जोखिम होने का कारण यह है कि प्रत्येक व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य तो अनिश्चित होता है, और यही अनिश्चितता जोखिम को जन्म देती है, क्योंकि कल क्या होने वाला है यह अनिश्चित है, इसे कोई नहीं जानता। जैसे उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन में अचानक परिवर्तन होने से सारा माल धरा का धरा रह जाता है। श्रमिकों की अचानक हड़ताल होने पर, व्यवसायी की अचानक मृत्यु हो जाने से, ऐसे अनेक कारण हैं जो जोखिम पैदा कर देती हैं। यदि कोई व्यवसायी ने आज माल बेचने के लिए लाया हो, तो हो सकता है कि आज उसका सारा माल बिक जाए, और यह भी हो सकता है कि कल बिके, और यह भी हो सकता है कि उसका माल बिके ही ना। इस प्रकार आज व्यवसायी को लाभ हुआ तो कल घाटा हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि व्यवसाय जोखिम का खेल है, जिसे हर व्यक्ति नहीं खेल सकता। इसे केवल एक कुशल व्यवसायी ही खेल सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में जोखिम विद्यमान होती है। हमारा तीसरा पॉइंट है विनिमय द्वारा लाभ, प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज। सभी व्यवसायों की प्रमुख विशेषता वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय द्वारा लाभ कमाना है। यदि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण लाभ के लिए नहीं किया जाता हो तो उसे व्यवसाय नहीं कहा जा सकता है। यही नहीं, वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय लाभ के लिए नहीं बल्कि उपयोग के लिए किया जाता हो तो उसे भी व्यवसाय नहीं कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि व्यवसाय में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय लाभ कमाने के उद्देश्य से होना आवश्यक है। बिना लाभ के विनिमय के किसी भी क्रिया को व्यवसाय नहीं कहा जा सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए या किसी को उपहार या गिफ्ट देने के लिए कोई वस्तु खरीदता है या उसका उत्पादन करता है तो उसे व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए किसी वस्तु का उत्पादन करता है या खरीदता है तो उसकी इस क्रिया को व्यवसाय कहा जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय में विनिमय लाभ कमाने के उद्देश्य से ही होना आवश्यक है। हमारा चौथा पॉइंट है लेन देन में निरंतरता, रेगुलरिटी इन डीलिंग। व्यवसाय में केवल वे ही लेन देन आते हैं जो नियमित रूप से किए जाते हैं, अर्थात वस्तुओं का क्रय विक्रय लगातार किया जाता है। यदि यह लेन देन एक बार होता हो, भले ही उस लेन देन में उसे लाभ क्यों ना हुआ हो, व्यवसाय नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने अपनी पुरानी कार बेच दी और नई कार खरीद ली। यहाँ पर क्रय विक्रय तो हो रहा है, लेकिन निरंतरता के अभाव में यह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। वस्तुओं और सेवाओं के उसी विनिमय को व्यवसाय कहा जाएगा जो निरंतर या नियमित रूप से होता रहता है। किसी एक लेन देन को व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। जैसे यदि कॉलेज का कोई छात्र अपनी पुरानी साइकिल बेच दी क्योंकि उसे नई साइकिल खरीदनी थी, तो यह व्यवसाय नहीं कहलाएगा, चाहे उसे अपनी साइकिल बेचने से लाभ ही क्यों ना हुआ हो। यहाँ पर यह क्रिया व्यवसायिक क्रिया इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि वह नई साइकिल खरीदने के उद्देश्य से ही अपनी साइकिल बेची है, जो बार बार होने वाली क्रिया नहीं है। इसलिए इसे व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। लेकिन
यदि वह पुरानी साइकिलों का बेचने का ही धंधा अपना ले और यह कार्य नियमित रूप से करता रहे, तब उसके लिए इस कार्य को व्यवसाय कहा जाएगा। इस प्रकार व्यवसायिक कार्यों में निरंतरता या नियमितता का होना आवश्यक होता है। हमारा 5वां पॉइंट है लाभ का उद्देश्य, प्रॉफिट मोटिव। लाभ कमाना भी व्यवसाय की एक प्रमुख विशेषता है। यदि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण लाभ के लिए नहीं किया जाता हो तो उसे व्यवसाय नहीं कह सकते। यही नहीं, वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय लाभ के लिए नहीं बल्कि उपयोग के लिए किया जाए तो वह व्यवसाय ही नहीं कहलाएगा। लाभ किसी भी व्यवसाय के लिए रक्त के समान होता है, जो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही नहीं बल्कि व्यवसाय के विस्तार एवं विकास के लिए भी अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि लाभ कमाना प्रत्येक व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय को अधिक समय तक चालू नहीं रख सकते। लाभ प्रत्येक व्यवसाय के लिए रक्त के समान होता है, जिसके बिना किसी भी व्यवसाय को चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही लाभ व्यवसाय के विस्तार एवं विकास के लिए भी आवश्यक है। हमारा 6वां पॉइंट है व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। बिजनेस इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। व्यवसाय में कला तथा विज्ञान दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं। व्यवसाय एक कला है क्योंकि कलाकार के समान इसमें व्यक्तिगत योग्यता, निपुणता, अनुभव एवं समझ की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार व्यवसाय एक विज्ञान भी है क्योंकि विज्ञान की भांति व्यवसाय के भी कुछ निश्चित सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं जिनके अनुसार व्यवसाय किया जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यवसाय में कला और विज्ञान दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि कला का अर्थ है किसी भी क्रिया को सर्वोत्तम ढंग से करना। व्यवसाय कला इसलिए है क्योंकि व्यवसायिक क्रियाओं को करने के लिए भी प्रत्येक व्यवसायी को अपनी योग्यता, निपुणता, अनुभव का उपयोग करके सर्वोत्तम ढंग से अपनी व्यवसायिक क्रियाओं को पूरा करना पड़ता है। और व्यवसाय विज्ञान इसलिए है क्योंकि जिस तरह विज्ञान में सिद्धांतों के प्रयोग करके कार्य किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय के भी अपने कुछ सिद्धांत होते हैं जिसका प्रयोग करके ही एक व्यवसायी अपने कार्यों को पूरा करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय में कला और विज्ञान की विशेषताएं पाई जाती हैं। व्यवसाय की अगली विशेषता उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है। व्यवसाय का एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उपभोक्ता की संतुष्टि है, क्योंकि इसी पर समूचे व्यवसाय का अस्तित्व एवं विकास निर्भर करता है। इस संबंध में यह कहा जाता है कि ग्राहक राजा है, ग्राहक सदैव सही है आदि। यही कारण है कि आधुनिक व्यावसायिक युग में ग्राहक संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय ग्राहकों की रुचि, फैशन एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही की जाती है। व्यवसाय का उद्देश्य नए ग्राहकों को हासिल करने के साथ साथ पुराने ग्राहकों को बनाए रखना भी होता है। जिस प्रकार व्यवसाय को जीवित रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार धन कमाने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पूरे व्यवसाय का अस्तित्व ग्राहक पर ही निर्भर करता है। ग्राहक व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है और ग्राहक पर ही पूरा व्यवसाय निर्भर करता है। यही कारण है कि ग्राहक व्यवसाय के राजा होते हैं। ग्राहकों पर व्यवसाय का अस्तित्व निर्भर करता है
और आधुनिक युग में प्रत्येक व्यवसायी ग्राहक संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हमारा अंतिम पॉइंट है व्यापक क्षेत्र, वाइड स्कोप। व्यवसाय की एक प्रमुख विशेषता इसका व्यापक क्षेत्र होना भी है। व्यवसाय में वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की समस्त क्रियाएं शामिल की जाती हैं। यही कारण है कि इसमें व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य आदि सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अर्थात व्यवसाय का क्षेत्र व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि व्यावसायिक क्रियाओं में केवल वस्तुओं के निर्माण कार्य ही नहीं बल्कि उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की सारी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जिसके कारण व्यवसाय का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक हो जाता है। निष्कर्ष: व्यवसाय की उपरोक्त विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यवसाय एक विस्तृत रूप है। इसमें उन सभी व्यापारों को शामिल किया जाता है जिनमें लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से साथ साथ दूसरे लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या क्रय और विक्रय या वितरण द्वारा आय कमाने में व्यस्त रहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये सेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।